सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वन सेकेंड। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज़ हमने चलाई थी उसका वीडियो नंबर 5 आपके लिए आ गया है। आई होप आपने अभी तक के जो पुराने हमने 4 वीडियो आपके लिए अपलोड किए हैं आप सभी ने उनको कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, अ मोटर बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ध्यान से सुनिएगा कि एक मोटर बोट है, उसका स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में जो स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है और ये ज़्यादा समय लेता है, 1 घंटा ज़्यादा लेता है जब ये 25 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम में, देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, और उसके बाद डाउन स्ट्रीम में आता है। तो बच्चों आपको ये पता होगा, जैसे अगर मान लिया ये आपकी इस तरीके से अगर आपकी नदी बह रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपकी बोट भी यहीं को जा रही है बच्चों, ये आपके पास बोट है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपकी जो बोट है वो अगर इसी डायरेक्शन में जा रही है जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है, इसे बोला जाता है डाउन स्ट्रीम। और अगर जब आपके पास बोट इस डायरेक्शन में आ रही हो, बोट इस डायरेक्शन में आ रही हो और आपकी जो नाव है, जो पानी है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे बोला जाता है अप स्ट्रीम, ठीक है। अब मैं आपको समझा दूं यहाँ पर थोड़ा सा कि इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे कि जो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने क्या ले लिया है, x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक है। हमें यहाँ पे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो इसे आप लेट कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या निकाला कि अब बोट की हमने स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, हमने रुके हुए पानी में बोट की स्पीड हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब डाउन स्ट्रीम में हम निकालेंगे बोट की स्पीड, डाउन स्ट्रीम इसका मैं अभी आपको बताया मैंने, जिस डायरेक्शन में आपका पानी बह रहा है अगर उसी डायरेक्शन में आके अगर आपकी नाव जा रही है तो इसको हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम। तो आप देखिए कि उस टाइम पे जो स्पीड ऑफ बोट होगी और स्टीम की जो स्पीड हो जाएगी दोनों ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 18 + x। बस यही पॉइंट इस क्वेश्चन में देखने लायक होता है कि जहाँ पे हमें ये पता करना होता है कि हमारी स्पीड क्या आएगी, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम में आपने दोनों को ऐड करना है और अप स्ट्रीम की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो 18 है, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी पानी की अब कंपेरिजन में, तो आप क्या करेंगे, इसे 18 - x कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहता है, अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला आपकी कंडीशन है कि जब ये अप स्ट्रीम में जाएगा, मान लिया पानी ऐसे बह रहा है इधर को, मान लिया ये ईस्ट को बह रहा है और आपका जो बोट है वो कहाँ को आ रहा है, वेस्ट को आ रहा है, तो इस कंडीशन में आपको टाइम क्या लग रहा होगा बच्चों, यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। तो ये कितना ज़्यादा लग रहा है आपको क्वेश्चन में दिया है 1 आवर, तो मीन्स इसमें लगा हुआ जो टाइम है, इस वाली स्पीड में जो लगा हुआ टाइम है वो इससे क्या है 1 आवर ज़्यादा है। तो इसका जो टाइम होगा अगर मैं उसे डिवाइड, उससे सब्ट्रैक्ट कर दूं इसके टाइम में से, तो आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब यही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब यही है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से निकालें, अगर मैं इस क्वेश्चन से निकालना चाहूँ कि टाइम टेकन, इससे निकाला टाइम, इस वाले में कितना टाइम लगा होगा, चलो t1 मान लेते हैं इसे, ठीक है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है आपके पास, 24 किलोमीटर आपको दिया हुआ है और स्पीड कितना है 18 + x। तो ये तो निकल जाएगी हमारे यहाँ पर टाइम, इस वाले कंडीशन में निकल जाएगी जब डाउन स्ट्रीम में आपकी बोट चल रही होगी। और यहाँ पे जो आपके पास टाइम निकलेगा, अगर इसे t2 ले लेते हैं तो डिस्टेंस यहाँ पर भी 24 कवर करनी है और 18 - x हो जाएगा यहाँ पर स्पीड, तो ये आ जाएगा आपके पास टाइम। अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि जो t2 टाइम है ये ज़्यादा है 1 घंटा, भाई ये 1 आवर इससे ज़्यादा है, मीन्स इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा कि 1 आना चाहिए। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने वही किया है कि स्पीड ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम, इसमें से हमने माइनस कर दिया है बोट की स्पीड जब वो डाउन स्ट्रीम में था, तो उसे हमने माइनस कर दिया। तो माइनस करने के बाद अब तो आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, आप इन दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हो जाएगा 18 - x और 18 + x। 18 + x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 18 + x, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 24 18 - x इक्वल टू 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, 24 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 432 आएगा। 24 से आपने x को मल्टीप्लाई किया, 24x आ गया, -24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आया हमारे पास -24 से प्लस -x को करेंगे तो +24x आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर देखेंगे आप तो ये क्या है, 18 - x का होल स्क्वायर है, यह 18 ये 18² - x²। ये आपके सामने कैसा फॉर्मूला आया है, ये आया आपके पास a² - b², तो a - b
और ए प्लस बी वाला आपके सामने आया, ठीक है। तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी के हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ 18 और बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक्स। तो 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे और आप देखेंगे कि 432 से 432 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और 24 हो जाएगा 48x, और इसको आपने यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख लिया इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसे सीधाचार फॉर्मूले से सीधाचार फॉर्मूला जो हमारे पास है और जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है, उस वाली मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमने अब फॉर्मूला लिखा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और d इक्वल टू b की वैल्यू हमारे पास 48 है, देखिए यहाँ पे, और माइनस 4 हमारे पास आ गया, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है हमारे पास माइनस 324। तो इसे सॉल्व किया तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 3600। बस अब हमारे पास इस फॉर्मूले से इसके फैक्टर निकाले जाते हैं, इन्हें मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पर हम फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो फैक्टर निकालने के बाद आप देखेंगे x की वैल्यू यहाँ से, और ये वैल्यू रखिए जो हमारे पास आई है। तो अब x की वैल्यू यहाँ पर 2x की वैल्यू हमारे पास आएंगी, एक बार यहाँ पर प्लस लिया जाएगा, एक बार यहाँ पर माइनस लिया जाएगा। तो माइनस 48 प्लस 60/2, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आ गया 12/2, मीन्स 6 किलोमीटर पर आवर हमारे पास ये आ गया यहाँ पे स्पीड। और दूसरे से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ रहा है -54, तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है। इट मीन्स स्पीड ऑफ स्टीम क्या हो जाएगा, आपके पास आएगा स्पीड ऑफ स्टीम आ जाएगा बच्चों आपके पास 6 किलोमीटर पर आवर, और यही आपके क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो ये आपके एग्जाम में 6 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा है बच्चों। आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका मेंसुरेशन से। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए कि किस तरीके से दिया हुआ है। मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ सिलेंडर। ये सबसे पहले आपसे क्या कहता है कि आपके पास एक स्पेयर है बोलता है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ बताऊंगा, मैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा। 4.2 सेंटीमीटर का आपके पास स्पेयर है और आपने इसको रिकास्ट कर दिया है किसमें, एक सिलेंडर में। आपने इसे किस में रिकास्ट कर दिया है, एक सिलेंडर के अंदर रिकास्ट कर दिया भाई, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना बोलता है आपसे, 6 सेंटीमीटर है। बोलता है सिलेंडर का हाइट क्या होगा, ठीक है। तो जब भी आपके सामने इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं कि जब वो रिकास्ट करके उसे कोई दूसरे शेप में रखता है, वन शेप से दूसरे शेप में उसको अगर कन्वर्ट करता है, तो हमेशा उसमें याद रखिएगा कि इसका जो वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा इक्वल होगा। बस आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, इजीली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखिए क्या किस तरीके से किया है। सबसे पहले जो चीज़ें गिवन है, स्पेयर का रेडियस आपको गिवन है 4.2 सेंटीमीटर है, और स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है आपको पता होगा 4/3 पाई r³ होता है। तो हम यहाँ पर सपोज उसकी रेडियस को r1 लेके चल रहे हैं, और r1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रख ली है 4.2 का क्यूब हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेंडर में आइए जरा सा। सिलेंडर में आपके पास r2 की वैल्यू, जो उसकी r2 मान लिया हमने, रेडियस है सिलेंडर का, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वॉल्यूम सिलेंडर का पाई r² होता है। तो रेडियस हमने यहाँ पर r2 लिया हुआ है, तो r2 लिखा है, और r2 की जगह पर 6 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब वही कॉन्सेप्ट में करने वाला हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आना भी कन्फर्म है, आपका इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो पक्का आता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सिलेंडर का अभी वॉल्यूम हमने ये लिखा हुआ था, यहाँ से उठा लिया इसकी वैल्यू, और स्फीयर की वैल्यू हमने यहाँ से उठा ली है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, मल्टीप्लीकेशन डिवाइड है, इसको करिएगा तो आपके पास एच की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 2.75 मीटर इसका हाइट ऑफ सिलेंडर आपके पास आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। देखते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आपका 6 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, और आपके पास स्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर शायद हमारी वीडियो में आ रहा होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको समझाता हूँ आपको मैं किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ था, बट मैंने सीधा लिख दिया कि मोड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा आपके सामने दिया हुआ है, आपको यहाँ से मोड कैलकुलेट करना है। तो मोड का मतलब आपको पता होगा, मोड का मतलब ये होता है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पहले ढूंढनी पड़ती है कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ पे है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम गए तो हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हमें मिल रही है 61 पे। देखो ये फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज़्यादा हमें कहाँ मिल रही है, 61 मिल रही है। और इसके लिए आप देखेंगे कि कौन सा क्लास हमें मिल रहा है, ये क्लास हमें मिल रहा है। अब आपको ये ढूंढ के लाना है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, द क्लास 60 to 80
जो 60 to 80 वाली क्लास है हमारे पास, हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके पास क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सो इट इज़ द मॉडल क्लास, इसे बोला जाता है बच्चों मॉडल क्लास। अब हमारे पास फॉर्मूला है मोड का, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। बहुत ईजी फार्मूला है, मल्टीप्लाई बाय एच, बहुत ईजी फार्मूला है, तो इसको आप आराम से फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। F1 का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके सामने आ रखी है उसे आप F1 ले लीजिए, फिर उससे कम करेंगे तो आप क्या आ जाएगा, 1 से आप पीछे जाएंगे, मीन्स एफ नॉट पर जाएंगे, 1 से पीछे 0 होता है, तो एफ नॉट, इससे पीछे चले जाइए आप यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगी वैल्यू ऑफ एफ नॉट। ये आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी किसकी, एफ नॉट की। ये किसकी वैल्यू हो गई, F1 की। इससे बाद में आ जाएंगे तो F1 के बाद क्या आता है, F2, तो ये आपके पास 38 जो हो जाएगा वो हो जाएगा F2 की वैल्यू बच्चों। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। H क्या होता है, जो इंटरवल का गैप होता है, इनके बीच का गैप 20 है, तो ये अब आपके पास हो जाएगी वैल्यू ऑफ H। इजीली इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए, तो ये आपके पास L की वैल्यू हमने 60 रख दी देखिए, और F1 की वैल्यू 61 रखी है, F नॉट की वैल्यू रखी है 52, और ये सारी वैल्यू हमारे पास आ गई है मल्टीप्लाई बाई 20। इसको रखा, ये वैल्यू यहाँ पर सॉल्व किया, 61 माइनस 52 9, एंड इसको मल्टीप्लाई किया 122, और सारी डेटा को मल्टीप्लाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली हमारे पास कितना आ गया, 65.625। तो बच्चों आज थोड़ा सा सॉल्यूशन आपके सामने लेके आने का रीज़न ये है कि हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें, और आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो रिवीजन में आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका ट्रिग्नोमेट्री से, आपके सामने दिया हुआ है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 4/5, फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले cos थीटा आपको लिख दिया 4/5, जो वैल्यू आपके पास गिवन है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होगा कि cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की अगर से कंपेरिजन करें हम, तो ये हमने एक ट्रायंगल बनाया, तो बेस हमारे पास हो जाएगा 4k, के लेके चलेगा क्योंकि एक रेशियो होता है, ये एक रेशियो है, तो रेशियो के लिए आपको एक वेरिएबल लेना चाहिए, ठीक है। तो बेस हो गया आपके पास 4k और हाइपोटेन्यूज आपके पास होगा 5k। अब इस ट्रायंगल में आप ये आपको निकालना पड़ेगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम का यूज़ किया जाता है। तो पाइथागोरस की थ्योरम अगर इसमें लगाएं तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपके सामने है, AC की वैल्यू है 5k, तो स्क्वायर कर लिया, AB स्क्वायर लिख लीजिए, BC की वैल्यू आ गई 5k का होल स्क्वायर। ये हो गया 25k स्क्वायर प्लस ये वैल्यू रखी हमने, AB स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाली, AB की वैल्यू यहाँ से निकाली, तो AB की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 3k, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए इस क्वेश्चन पर आइए, जो क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, तो cot थीटा निकालते हैं। तो cot थीटा आपके पास क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपके पास है 4k, परपेंडिकुलर आपके पास है 3k, तो कैंसिल करेंगे, k से k यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास 4/3। कॉसेक थीटा आपके पास क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर करके हम कॉसेक थीटा निकाल सकते हैं, तो ये भी हमने निकाल लिया। ये हाइपोटेन्यूज आपके पास 5k और परपेंडिकुलर आपके पास 3k, ये क्या, k से k कैंसिल और 5/3। अब फाइनली यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए इसमें, तो 4/3 प्लस 5/3 का होल स्क्वायर है, तो ये अब ऐड करेंगे तो 9/3 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 9। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया है, तो आई होप आपके समझ में आ चुका होगा। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। चलिए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है कि इन्हें गिवन फिगर, आपके सामने फिगर दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि DE जो है आपके पास, ये पैरेलल टू AC है, जो DE है वो AC के पैरेलल है। ये AC क्या है, इसके पास एक साइड है ट्राइंगल का, और इसके पैरेलल एक आपको दिया हुआ है, एक साइड दी हुई है DE। आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, जो x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये भी आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो थेल्स थ्योरम आपको पता होगी बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव करने के लिए भी आपके एग्जाम में बहुत बार आई हुई है, तो इसको समझते हैं। चलो आइए, मैंने आपके साथ लिए पूरा यहाँ पर थेल्स थ्योरम लिखी हुई है, ताकि आप इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सके तो इजीली आप इस थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर सकें। मैं इसको समझाने वाला हूँ, आपको समझिए ध्यान से। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ पर सेम वही हुआ है कि हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है, AC साइड किसकी है, ट्राइंगल की है, तो ट्राइंगल की एक साइड AC के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स, ये क्या कर रहा है, जो DE है
ये जो अदर साइड है, देखिए अदर साइड कौन सी है, बी सी और बी ए, इन अदर साइड्स को ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देखिए इस लाइन को, इस वाली ए बी साइड को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और बी सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट पॉइंट भी है हमारे पास। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड, जो अदर साइड मीन्स इसको छोड़ के जो अदर साइड हैं, डिवाइडेड इन टू सेम रेशियो, ये हमेशा क्या होते हैं, सेम रेशियो में डिवाइड होते हैं इस लाइन के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी डी रेशियो डी ए होना चाहिए वो बी ई रेशियो ई सी है हमारे पास। तो यहाँ पर बी डी की वैल्यू रख लीजिए 3/3 इधर है डी ए की वैल्यू, और बी आपको x दिया हुआ है और ये 4 हो गया, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इस थ्योरम को आप समझिएगा कि इसका मतलब क्या है बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। सो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, इन गिवन फिगर इफ, ये फिगर आपके सामने आपके पास ये दिया है कि जो पी क्यू है वो आर एस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, सॉरी पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है कि जो पी ओ क्यू ये वाला ट्राइंगल है और एस ओ आर ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपके पास, ये सिमिलर ट्राइंगल आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें गिवन है उनको देख लेते हैं। हमें गिवन है कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, तो हमने लिख लिया। हमें प्रूव करना है कि पी ओ क्यू और एस ओ आर सिमिलर ट्राइंगल हैं, तो ये भी हम प्रूव कर लेंगे, हमने प्रूव में लिख दिया। तो इसका प्रूफ शुरू करते हैं आपकी किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है कि पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है। अच्छा, अब अगर ये पैरेलल है बच्चों, तो क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और अब तो इस चैप्टर में भी आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि ये जो एंगल होता है हमेशा ये इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनको इंटरसेक्ट करने वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है ये हो जाएगा उसमें क्या, इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एस हो जाएगा। और इसमें आपको रीजन भी आपको लिखना पड़ता है, एग्जाम में बहुत अच्छे से इसको लिख लीजिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। एंगल क्यू इसी तरीके से एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। और एंगल पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये हो जाएगा एस ओ आर, इसके इक्वल हो जाएगा। इन एंगल को बोलते हैं बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 3 एंगल हमने इक्वल कर दिए, ठीक है। तो ए वाला जो क्राइटेरिया था हमारे पास सिमिलरिटी का, वो यहाँ पर फुलफिल होता है। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अच्छे से कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन भी आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज, आपको 2 पार्ट दिए हुए हैं, आपको निकालना है कि जब वो कार्ड एस हो, और दूसरा आपको निकालना है कि रेड कार्ड हो। एस मीन्स जो इक्का हम जिसको बोलते हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब ये फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं बच्चों, सबसे पहले पॉसिबल आउटकम्स के बारे में करते हैं भाई। जब 52 कार्ड्स हमारे पास हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। इनमें से कोई भी हमारे पास कार्ड आ सकता है, तो इसको बोलते हैं कि कोई भी पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, हमने रैंडम उसको उठाना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है। फेवरेबल मीन्स जो ये क्वेश्चन में कह रहा है आपसे एस आने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो एस ये आपका फेवरेबल क्या हो जाएगा, आउटकम्स हो जाएगा। कितने होते हैं 52 कार्ड्स के अंदर आपके पास 4 होते हैं नंबर ऑफ एस, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 4 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 52। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/13, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आपसे रेड कार्ड पूछता है, तो रेड कार्ड आपके जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, फेवरेबल आउटकम्स कहलाएंगे। तो रेड कार्ड्स फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना होता है, 26 होता है। तो 26 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 52। इसको डिवाइड करके देखेंगे, फ्रैक्शन को सॉल्व करके देखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने थोड़ा सॉल्यूशन के साथ ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की है। तो आप लोगों को ये तरीका कैसा लग रहा है उसका भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
हमारे पास सीमित संसाधन है, तो उन संसाधनों में जितना बेहतर हम आपके लिए कर सकते हैं वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बच्चे का हमारे पास मैसेज आया था कि थोड़ा सा कंटिन्यू आप क्लास को करिए, तो मैं आपके लिए पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटिन्यू क्लास को करूँ। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आप लोगों का जो प्यार है वो चैनल के साथ बने रहे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरीके से हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे, तो ये तरीका आपको कैसा लग रहा है। तो आई होप आपको आज की क्लास में सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।